हेलो वेलकम टू बी बैंकर दिस संजीव। दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में स्वागत में दोस्तों हम लोग सीखेंगे बेसिक से इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, सीख रहे हैं बेसिक से इंग्लिश और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग वर्ड्स। दोस्तों कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो दो शब्दों को, वाक्यों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़कर सही तरीके से वाक्य को सटीक तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। तो सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग वर्ड्स। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे उनके लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास। और इस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से। जुड़ जाइए हमारी क्लास से। हमारी क्लासेस आती है रोज शाम 9 बजे। जुड़ने के लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन दबाना है। जिससे बेल आइकन दबाएंगे क्लास आएगी, मैसेज क्लास हो चुकी है, अब सीधे सीधे दिएगा व्हाट्सएप नंबर। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके भी हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए माय फ्रेंड, बिकॉज वीडियो स्टॉप क्लास 2 तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं। दोस्तों पहला शब्द है होपफुली, जिसका मतलब होता है उम्मीद है कि या आशापूर्वक। क्लियर है? उदाहरण लेते हैं। उम्मीद है आप समझ जाएंगे। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। की बात है, उम्मीद है कि या उम्मीद है आप समझ जाएंगे। होपफुली, उम्मीद है यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ जाएंगे। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज ओरिजिनली। ओरिजिनली अर्थात मूल रूप से या मूलतः। मूल रूप से या मूलतः मतलब कहते हैं ना मुख्य रूप से। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मूल रूप से वे किसान थे। आज ना आप लोग देख रहे हैं बहुत बड़े ज्वेलर बन गए हैं, बट वे मूल रूप से क्या थे? किसान थे। ठीक है, तो ओरिजिनली दे वर फार्मर्स। ओरिजिनली दे वर फार्मर्स, वे मूल रूप से किसान थे। नेक्स्ट इज रफली। रफली का दो मतलब होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पहले मैं पॉजिटिव मीनिंग की बात करता हूँ, मोटे तौर पर या मोटा माटी। कहते हैं ना मोटा माटी, इतना पकड़ लीजिए ना, 5-6 लाख रुपए पकड़ लीजिए, मोटा मोटी ये ऐसा कर लीजिए, है ना। मतलब एक हम लोग रफ आइडिया किसी चीज़ का अगर लगाते हैं, है ना, तो उसके लिए हम लोग उसको रफली यूज़ करते हैं। और एक है नेगेटिव मीनिंग, दैट इज़ बेअदबी से। कोई काम अगर आप बेअदब से कर रहे हैं, बेढंगे तरीके से कर रहे हैं, तो बेअदबी से या बेढंगी से। ठीक है, मैं ये तो आप समझ चुके हैं। मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ, दैट इज़ कि वह बेअदबी से ड्राइव करता है। कोई अगर रैश ड्राइविंग करता है, मतलब बहुत स्पीड से चला रहा है, जहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, बट वो 90 किलोमीटर 120 किलोमीटर पर आवर अगर वो अपने बाइक या गाड़ी चला रहा है, तो इसको कहते हैं बेअदब, बेढंगे तरीके से। ही ड्राइव्स रफली, ही ड्राइव्स रफली। ठीक है, तो बेअदबी से। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली का भी दो मतलब है। पहला मतलब गौरतलब है कि, उसी के अंदर आता है महत्वपूर्ण बात यह है कि, या महत्व के साथ। ठीक है, दूसरा मतलब काफ़ी। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ है। गौरतलब है कि, महत्वपूर्ण बात यह है कि, महत्व के साथ सिग्निफिकेंटली, और एक है काफ़ी। उदाहरण लेते हैं। हर इंग्लिश इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। उसकी अंग्रेजी में काफ़ी सुधार हुआ। ठीक है, सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से ये देखा जाए तो उसकी इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान से देखेंगे तो सिग्निफिकेंटली का जो मतलब है गौरतलब है कि, मतलब गौरतलब है यानी कि गौर से देखने वाली, उस बात पर ध्यान देने वाली बात यह है ना, तो ये इसका इस्तेमाल है। चलिए अगला है टोटली। टोटली का मतलब होता है पूरी तरह से। टोटली का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि मैं पूरी तरह से भूल गया। मैं पूरी तरह से भूल गया, आई टोटली फॉरगॉट। आई टोटली फॉरगॉट। क्लियर है? अगला लेते हैं ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब दो बार या दुगुना। दो बार या दुगुना। उदाहरण लेते हैं। मैंने इसे 2 बार देखा। मान लीजिए आप कोई मूवी 2 बार 3 बार देख रहे हैं, तो उसके लिए जो शब्द आता है 2 बार अगर आप देखेंगे तो ट्वाइस। आई वॉच्ड इट ट्वाइस। एक बार देखते हैं वंस, है ना, ONCE वंस। 3 बार देखते हैं थ्राइस, THRICE थ्राइस। वंस, ट्वाइस, थ्राइस। एक बार, 2 बार, 3 बार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब होता है किसी दूसरे स्थान में या किसी दूसरे स्थान पर। और दूसरा जो मीनिंग है दैट इज कहीं और या और कहीं। कहीं और या और कहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण लेता हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा। वह कहीं और खरीदारी करने चली गई। वह कहीं और, किसी और दुकान पर। सी वेंट शॉपिंग एल्सवेयर। सी वेंट शॉपिंग एल्सवेयर। क्लियर है? वह कहीं और चली गई शॉपिंग के लिए। कहीं और कहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट इज एवरीवेयर। हर जगह या सब जगह। उदाहरण लेते हैं। हवा हर जगह है, एयर इज एवरीवेयर।
है ना। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ये शब्द है ऑब्वियसली, बट इसका शुद्ध हिंदी बहुत लोगों को नहीं पता। शुद्ध हिंदी क्या मतलब, जो अर्थ है, जो इसको प्रयोग करते हैं वो भी कन्फ्यूज होते हैं। वो बोल तो देते हैं बट उनको पता नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, वो बस भाव समझते हैं। जैसे ऑब्वियसली का मतलब जाहिर है या स्पष्टतः, जाहिर है या स्पष्टतः। उदाहरण लेता हूं, समझ में आएगा। जाहिर है वो झूठ बोल रहा है मम्मी, है ना, वो तो झूठ बोलेगा ही ना, अभी उसकी गलती पकड़ी गई है तो वो तो झूठ बोलेगा ही, तो ये जाहिर है, ऑब्वियसली ही इज लाइंग, ऑब्वियसली ही इज लाइंग। ओके क्लियर है, समझ में आई। चलिए लेते हैं अगला। नेक्स्ट इज परफेक्टली, जिसका मतलब होता है पूरी तरह से, पक्की तौर पर या बिल्कुल। पूरी तरह से, पक्की तौर पर या बिल्कुल। उदाहरण लेते हैं, मैं पूरी तरह से ठीक हूं, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट इज शारीरिक रूप से, जिसका मतलब होता है फिजिकली, ठीक है। मानसिक रूप से बोलेंगे तो मेंटली। क्लियर है। उदाहरण लेते हैं, जैसे वह शारीरिक रूप से मौजूद था। आप किसी पार्टी में गए हैं, अगर आप फिजिकली वहां पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, ही वॉज प्रेजेंट फिजिकली। कुछ कुछ होते हैं जैसे कि आजकल जो नया ज़माना आ गया, आप मेंटली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वीडियो कॉल पे आप वहाँ पे हैं, ठीक है, वहाँ पे वीडियो कॉल चला दिया गया है और आप मेंटली हैं, वर्चुअली हैं, है ना। रियल में वहाँ पे आप फिजिकली अवेलेबल नहीं हैं, बट आप वीडियो कॉल पे देख रहे हैं तो आप मेंटली हैं या वर्चुअली हैं। गेटिंग। चलिए अगला है सक्सेसफुली, जिसका मतलब होता है सफलतापूर्वक। उदाहरण है, उसने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। उसने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। ही सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज सडनली, जिसका मतलब होता है अचानक से, अचानक या एकाएक। अचानक से, अचानक या एकाएक, सडनली। उदाहरण है, यह अचानक हो गया, यह अचानक हुआ या यह अचानक हो गया। इट हैपेंड सडनली, अचानक। इट हैपेंड सडनली। ओके माय डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट इज ट्रूली। ट्रूली का मतलब सही मायने में या वास्तव में, सही मायने में या वास्तव में। उदाहरण है, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है यार, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। इट इज ट्रूली अमेजिंग, इट इज ट्रूली अमेजिंग। क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो ब्लॉग में, इस वीडियो क्लास में इतने ही वर्ड्स रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं एंड उदाहरण जो है वो आपको समझ में आया है और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए सभी शब्दों को, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड आज का जो इस वीडियो क्लास का होमवर्क होगा दैट इज़ ट्रूली पे आपको एक सेंटेंस बनाना है और आपको अभी के भी कमेंट कर डालना है। क्लियर है। चलिए एंड वी हैव सम फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स एंड प्रीमियम क्लासेस फॉर यू गाइज। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट मैसेज करके, टाइप करके आप क्वेरी कर सकते हैं। लाइक हमारे पास ई बुक्स है, ई बुक्स ऐसे तो बहुत सारे ई बुक्स हैं, जैसे वोकैबलरी पे ई बुक है, बहुत सारे ई बुक्स है, बट जैसे मैं अभी एक ई बुक बता देता हूँ, जैसे स्पोकन इंग्लिश के लिए एक ई बुक है, दैट इज़ द मोस्ट डिमांडिंग बुक है हमारे पास ये, और 6.5 घंटे का मास्टर स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, उसी पर आधारित है ये बुक। 500+ कलरफुल पेजेस हैं, 55+ टॉपिक है इसमें, तो कंप्लीट इसमें 2 घंटे का, 2 महीने का जो कोर्स है उसी पर आधारित है। वीडियो लेंथ 6.5 घंटे का है, उसी पर आधारित है। वीडियो जो है प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, आप व्हाट्सएप करके भी पूरे वीडियो की प्लेलिस्ट को मंगा सकते हैं, ठीक है, अपने सीधे सीधे अपने व्हाट्सएप पे, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसमें पूरा जो 60 वीडियो है, 60 वीडियो सीरीज़ है, वो पूरा एक साथ ओपन होगा, स्टेप बाय स्टेप, नंबर बाय नंबर आपको वहाँ पे दिखेगा, और उसी पर आधारित है ये बुक, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एंड प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ अगेन से अगर आप करना चाहें तो इसके लिए आप क्वेरी कीजिए कि कैसे होगा क्लास, कैसे करना है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्या चीज़ कैसे करना है, सारे प्रोसेस जो है आपको इसमें पता चलेंगे। सेम व्हाट्सएप नंबर है, कोर्स का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको प्रॉपरली रिप्लाई कर सके। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, दैट इज़ फॉर बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए। ये कंप्लीट ग्रामर सॉल्यूशन है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको भी कर सकते हैं। दैट अगेन नेक्स्ट इज बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स बच्चों के लिए हमारे स्पेशली डिज़ाइन कोर्स है, तो अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स को, गार्डियन को थोड़ा इनिशिएट करना होगा, प्रोसेस सारे उन्हीं को कंप्लीट करने होंगे। नेक्स्ट इज बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल गोअर्स, दैट इज इसमें ग्रामर के साथ साथ राइटिंग भी है, लाइक एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, जितनी भी राइटिंग की उनकी
जो प्रॉब्लम होती है सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो कोर्स में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट इज प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स दैट इज फॉर बैंक एसएससी पीएससी सीटेट क्लेट एमबीए एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए, एंड दिस इज कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन इंक्लूडिंग ग्रामर। इसमें सब कुछ है, लाइक स्पॉट एरर, फिलर, डबल फिलर, पैराजम्बल्स, पैराकॉम्प्लिशंस, ठीक है, क्लॉज टेस्ट, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इनको मिलता है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट मैसेज कीजिए, कोर्स का नाम जरूर मेंशन कीजिए, तब आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और रिप्लाई आने में 24 आवर्स से 48 आवर्स का टाइम लग सकता है, तो काइंडली पेशेंस रखिएगा और जो चीज़ है आप उसको आराम से वहाँ पे बताइएगा, मेंशन कीजिएगा कि हाय, कुछ लोग हाय हेलो लिख करके भेज देते हैं, हाय हेलो मत लिखिए, इसे समझ में नहीं आता कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। आपको जो चीज़ चाहिए वो एग्जैक्टली आप उसको क्वेरी कीजिए। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए बी बैंक के साथ, बी विद बी बैंक एम्पावरिंग लाइफ और नॉलेज। ऑल द बेस्ट, हैप्पी।